दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन आज अपने प्रजामंडल कंप्लीट हो जाएंगे। प्रजामंडल की क्लास करते हुए अपने लगभग बहुत टाइम हो गया भाई। 8 से 10 क्लास हो गई होगी अपने। ठीक है, तो आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी प्रजामंडल की। अगर मुझे लगा कि और कुछ फैक्ट सामने आ रहे हैं प्रजामंडल के, जो कारण थे, परिणाम थे, तो अगर लगा तो मैं वो भी आपके लिए डाल दूंगा, वो भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं अपन। देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल की। देखिए, पिछली क्लास में अपन लास्ट टाइम में पढ़े, लास्ट जो प्रजामंडल पढ़े थे, बांसवाड़ा प्रजामंडल पढ़े थे। ठीक है, तो उसके जो बात की थी भाई, उनके जो संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी संस्थापक थे, धूलजी भाई भावसागर संस्थापक थे, और मणिशंकर नागर संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, और जो धूलजी भाई भावसागर की जो पत्नी थे विजयाबेन, उन्होंने महिला मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, तो बात कर लेते अपन, और अब आज बात करते हैं कि डूंगरपुर प्रजामंडल में जो भी और घटनाएं हुई थी उनकी बात कर लेंगे। देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल इंपॉर्टेंट है इसलिए कि भाई इसमें कुछ घटनाएं हुई थी, उनका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे अपन रास्तापाल घटना की भी बात करेंगे, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई। देखिए, इसकी स्थापना होती है 1 अगस्त 1944 को। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कुछ प्रजामंडल ऐसे हैं उनकी डेट भी पता रखनी होगी अपने को, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की डेट थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए, जो इन डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी, हरिदेव जोशी ने भी इसकी, यानी ये संस्थापक सदस्य थे भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय। ठीक है, ये संस्थापक थे डूंगरपुर प्रजामंडल के। 1 अगस्त को ही इसलिए इन्होंने फिक्स करा था क्योंकि इस दिन 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की जो पुण्यतिथि आती है। ठीक है, 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती है। देखिए, तिलक की जो मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु या निधन हुआ था तिलक का 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो 1 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि आ रही थी, तो भाई इनको लगा कि भाई ठीक है, तिलक जी की पुण्यतिथि पर अपन प्रजामंडल बना लेंगे। वो भी एक क्रांतिकारी थे, तो अपन भी 1 अगस्त को, यानी 1 अगस्त 1944 को प्रजामंडल की स्थापना करेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, किस कारण से 1 अगस्त को इन्होंने स्थापना की थी। तिलक की पुण्यतिथि पर ही ये स्थापना करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की। संस्थापक भोगीलाल पांडे थे। ठीक है, हरिदेव जोशी थे। देखिए, भोगीलाल पांडे को जो वागड़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, अपन पिछली क्लास में गोकुल भाई भट्ट की बात कर रहे थे, राजस्थान का गांधी कहलाते हैं वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। ठीक है, हरिदेव जोशी देखिए आगे चलकर राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं वागड़ क्षेत्र में। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर और बांसवाड़ा मुख्यतः आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट भाई, वागड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। हरिदेव जोशी संस्थापक थे। हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, हालांकि कम समय के लिए बन पाते हैं, पूरा पूरा शासन जो पूरा पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो टाइम पीरियड था 1973 से 1977, इनका जो प्रथम कार्यकाल रहता है हरिदेव जोशी का। ठीक है, फिर दूसरा कार्यकाल रहता है इनका
1985 से 88 तक रहता है, ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं 1985 से 88 वाला। ठीक है, फिर चौथा जो कार्यकाल रहा था फिर 89 से 90 तक रहता है इनका, हरिदेव जोशी का। तो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के। ठीक है, देखिए 1990 तक इन्होंने कार्यकाल किया था अपना। इसके बाद में 2 बार लगा था, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के। भैरव सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के। तो हरिदेव जोशी का जो प्रथम कार्यकाल था 73 से 77 तक, इसके जस्ट बाद में भैरव सिंह शेखावत प्रथम बार मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये अदर फैक्ट थे, मैं बता दिया हूं आपको कि 1973 से 77 तक हरिदेव जोशी प्रथम बार मुख्यमंत्री बनते राजस्थान के। इसके बाद में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनते राजस्थान के। फिर जो दूसरा कार्यकाल था इनका हरिदेव जोशी का 85 से 88 तक। ठीक है, 1985 से 1988 तक। तो इस कार्यकाल को कंप्लीट यानी भाई करते हैं 85 से 88 तक। फिर इसके बाद में वापस मुख्यमंत्री बनते तीसरी बार, तो 89 से 90 तक। फिर और भाई ये तो बहुत ही कम कार्यकाल रहा था इनका, 89 से 90 वाला। तो फिर इसके बाद में 90 से यानी बाद में 2 बार भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना इन जो फैक्ट है। और गौरीशंकर उपाध्याय भी डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक रहे थे। 3 जो नाम है ध्यान रखना, भोगीलाल पांड्या का थोड़ा नाम ध्यान रखना, हरिदेव जोशी का भी नाम ध्यान रखना, और गौरीशंकर उपाध्याय का भी रख लेना। देखिए ये मैं बता दिया, बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर स्थापना की गई थी। ठीक है, जो गौरीशंकर उपाध्याय ये इनका एक समाचार पत्र था, इनके द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, सेवक। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना, गौरीशंकर उपाध्याय का था समाचार पत्र सेवक। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, सेवक समाचार पत्र किसका था, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये गौरीशंकर उपाध्याय का समाचार पत्र था सेवक। इसके बारे में देखिए बात करते हैं जो डूंगरपुर का जो राजा था लक्ष्मण सिंह उस समय। ठीक है, डूंगरपुर का राजा था उस समय लक्ष्मण सिंह। देखिए लक्ष्मण सिंह ने एक अलग ही प्रकार का फरमान जारी कर दिया कि आज से स्कूलें बंद। ठीक है, आज से कोई स्कूल नहीं जाएगा। अब बताओ, अगर छोटे बच्चे कोई भी होते हैं उनके सामने आज ही कोई मैसेज कर दे या कोई भी अनाउंसमेंट कर दे कि सुबह तुम्हारे को स्कूल नहीं जाना है, तो आप सोचो उनको कितनी खुशी होगी। तो बच्चे तो लक्ष्मण सिंह के पक्ष में होंगे ना। ठीक है भाई, राजा हो तो लक्ष्मण सिंह जैसा ही हो कि स्कूलें बंद करवा दे, तो लक्ष्मण सिंह ने स्कूलें बंद करवा दी। तो प्रजामंडल वाले या वहां की जो आम जनता थी या प्रजामंडल, तो वो लक्ष्मण सिंह के विरोध में आ गए। ठीक है, ठीक है, प्रजामंडल लक्ष्मण सिंह के विरोध में आ गया। और अब इस प्रकार ये किस प्रकार का फरमान है या किस प्रकार का मनमानी है या तानाशाही है, हम तो स्कूलें चलाएंगे या बच्चों की पढ़ाई तो होनी चाहिए, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो प्रजामंडल वालों ने कुछ प्लानिंग की भाई अपने बच्चे कैसे पढ़ने चाहिए। तो प्रजामंडल वालों ने सभाएं की थी, उन सभाओं को कहा गया था परियाण सभाएं। ठीक है, परियाण सभा। प्रजामंडल वालों ने परियाण सभाओं का आयोजन किया। अब देखिए परियाण सभाएं में बताऊं आपको, परियाण का शाब्दिक अर्थ होता है यात्रा। ठीक है, परियाण का शाब्दिक अर्थ होता है यात्रा। तो प्रजामंडल वालों ने इस प्रकार की यात्राएं की, जागृति फैलाई पहले तो कि अपन अपने बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाए हैं। तो ये यात्राओं के द्वारा संदेश दिया गया कि अलग अलग जगह पर अलग अलग स्कूलें अपने द्वारा ही या प्रजामंडल के द्वारा स्थापित की जाएगी। और जो जिस एरिया में जो स्कूल स्थापित की जाएगी प्रजामंडल के द्वारा, तो उस एरिया का या उस क्षेत्र का कोई भी
जो बंदा या कोई भी जो टीचर हो वो पढ़ा सकता है, जिसकी जो भाई पढ़ाने की क्षमता ठीक हो या कोई इंटेलिजेंट बंदा हो वो पढ़ा सकता है, वो अध्यापक बन सकता है। ठीक है, तो पर्यावरण सभाओं जो स्कूलें खोलने के लिए की गई थी, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन बनेगा कि किस प्रजामंडल के दौरान पर्यावरण सभाओं का आयोजन किया गया था। तो ये पर्यावरण सभाएं किसके लिए आयोजित की गई थी? शिक्षा के लिए। फिर 3 ऑप्शन अलग दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्यावरण सभाओं का ध्यान रखना। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है यात्रा। स्कूलें खोलने के लिए की गई थी डूंगरपुर में। यहाँ का राजा था लक्ष्मण सिंह। देखिए, अब जो ये स्कूलें खोलने लगे जो प्रजामंडल वाले, अलग अलग क्षेत्र में स्कूलें खोल दे, वहाँ के जो टीचर वहाँ पर लगा दे, भाई आप पढ़ाओ, कोई भी अच्छा बंदा हो, कोई पढ़ाने लायक हो तो पढ़ा सकता है। तो पढ़ाने लग गए, स्कूलें खोल दे, बच्चे आने लग गए। कुछ दिन तो छुट्टियां मना ली राजा के फरमान से, राजा के कहने से। अब राजा को लगे कि भाई यदि स्कूलें खोलने लगे तो सरकार ने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, स्कूलों का विरोध कर दिया। देखिए, यहाँ पर एक घटना होती है, उस घटना का नाम दिया जाता है रास्तापाल घटना। ठीक है, ये घटना होती है 19 जून 1947 को। ठीक है, 1947 में ये रास्तापाल घटना होती है। आप डेट लिखना चाहो तो लिख लेना। 19 जून 1947 को रास्तापाल घटना होती है। देखिए, इस रास्तापाल घटना में क्या हुआ था कि 2 अध्यापक थे, नाना भाई और सेंगा भाई। ठीक है, नाना भाई और सेंगा भाई अध्यापक थे, स्कूल चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। राजा के आदमी आए, बंदूक बंदूक लेके आए, भाई साहब बन के आए कि नाना भाई जी और संगा भाई जी, आप स्कूलें बंद कर दो, बच्चों को घरे जान दो। बच्चों को बोलते हैं ना, जो अधिकारी जो राजा के लोग आए थे, जो बच्चों तुम लोग घर जाओ, तुम्हारी छुट्टी है। और नाना भाई और सेंगा भाई को कहते हैं स्कूल का ताला लगाओ और चाबी हमें दे दो। नाना भाई और सेंगा भाई विरोध करते हैं और ये स्कूल की जो चाबी वगैरह नहीं देते हैं, बंद नहीं करते हैं भाई। नाना भाई पर गोली चला दी गई थी राजा के लोगों द्वारा। ठीक है, नाना भाई काम आ गए, शहीद हो जाते नाना भाई। अब नाना भाई को मार के जो राजा के लोग थे वो सेंगा भाई से पूछते हुए अब क्या किया जाए। सेंगा भाई जी, आपको भी भाई के साथ ही जाना है क्या? स्कूल चाबियां देते हो कि नहीं देते हो? सेंगा भाई भी कहते भाई ठीक है, मैंने तो चाबी नहीं देनी आपको, चाबी नहीं दूंगा, चाहे मार दो आप। तो सेंगा भाई के हाथ बांधे गए दोनों और गाड़ी के पीछे पीछे घसीटा गया था रस्सी से हाथ बांध के। देखिए, वहां की जो बील बालिका थी काली बाई, वो कहीं जाके आ रही होती है, कहीं रास्ते, उसके हाथ में दांतली, जानते हो भाई, एक प्रकार का जो फसल काटने का हथियार होता है। हथियार तो नहीं कह सकते उसको, भाई उपकरण मान लो फसल काटने का। दांतली गांव में बोलते हैं, आप दरांती बोलते हो या और कुछ बोलते हो, अपने तो गांव में दांतली जानते हैं भाई। तो काली बाई के हाथ में एक दांतली होती है, खेत से आ रही होगी वो, तभी उसके हाथ में दांतली होती है। उसको लगता है कि वे अपने टीचर को इस प्रकार से घसीटा जा रहा है, हाथों को बांध के गाड़ी के पीछे घसीटा जा रहा है। तो काली बाई भाग के और जो सेंगाबाई को बचाने का प्रयास करती है, दांतली से काटने का प्रयास करती है रस्सी को। जो राजा के लोग थे उन्होंने गोली चला दी वापस और काली बाई उसमें शहीद हो जाती है। ठीक है, काली बाई भील थी, भील बालिका थी, तो ये भी शहीद हो जाती है। सेंगाबाई इस घटना में घायल हो जाते हैं। लेकिन नानाबाई और कालीबाई की जो मूर्तियां लगाई गई है डूंगरपुर में गेव सागर झील पर, ठीक है,
नानाबाई की और कालीबाई की मूर्तियां लगाई गई गैप सागर झील के किनारे पर डूंगरपुर में, जो है झील है गैप सागर। देखिए एक बार किसी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैं देखा था खुद कि गैप सागर झील किस जिले में स्थित है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना भाई, जो अपन प्रजामंडल पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकता है। गैप सागर झील डूंगरपुर जिले में है। यहाँ पर नानाबाई अध्यापक थे और कालीबाई जो भील बालिका थी, गुरु और शिष्या की मूर्तियां लगी हुई है गैप सागर झील के किनारे पर। और इस घटना में जो सेंगाबाई अध्यापक थे वो घायल हो जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं कालीबाई के नाम से, ठीक है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई के नाम से कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है, जो भील क्षेत्र है, ठीक है, साउथ राजस्थान में या दक्षिण राजस्थान में। और भी भाई कालीबाई के नाम से जो योजनाएं चलती है राजस्थान सरकार द्वारा, उनकी अपन वैसे बात कर लेंगे, कभी करंट की क्लास में कर लेंगे। तो उनके, और वैसे आपको अगर फैक्ट पता लगे आपके स्तर पर, वो भी आप पता लगा लेना भाई। कालीबाई के नाम से और भी योजनाएं चलाई जाती है राजस्थान सरकार द्वारा, जो भील क्षेत्र में, जनजातियों वाले क्षेत्र में। कालीबाई मेधावी जो छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। तो ये रास्तापाल घटना थी। देखिए एक और घटना हुई थी यहाँ पर डूंगरपुर में, ठीक है, पूनावाड़ा कांड, इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसमें भी एक अध्यापक घायल हो गए थे, ठीक है, शिवराम बिल थे, आप थोड़ा ध्यान रखना। पर इसमें जो अध्यापक वगैरह इनका नाम नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन बन सकता है पूनावाड़ा कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है। पूनावाड़ा कांड डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है और 1947 में हुआ था पूनावाड़ा कांड। मई 1947 में, ठीक है। रास्तापाल घटना हो गई, पूनावाड़ा कांड हो गया, दोनों डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1945 में, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1945 में। लेकिन जैसलमेर में जो जनजागृति पैदा करने का या उत्पन्न करने का जो श्रेय जाता है सागरमल गोपा को जाता है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर में जनजागृति फैलाई थी, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मिठालाल व्यास रहते हैं। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल के जो संस्थापक रहते हैं मिठालाल व्यास ने स्थापना की थी। जनजागृति सागरमल गोपा फैलाते हैं। सागरमल गोपा की अपन पिछली क्लासेज में बात कर चुके हैं। उनकी जो पुस्तकें थी जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये पुस्तकें थी। जैसलमेर और हैदराबाद रियासतों ने उनके प्रवेश पर बैन लगा दिया था, ये भी अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। और इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था सागरमल गोपा को। तो संस्थापक बनते हैं मीठालाल जैसलमेर प्रजामंडल के। देखिए जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी जोधपुर में।
चार प्रजामंडल पिछली क्लास में बताया था मैं आपको। चार प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना बाहर की जाती है, रियासत से बाहर की जाती है। ठीक है, जैसलमेर की जोधपुर में की जाती है। अपन बात की थी बीकानेर की कलकत्ता में की जाती है। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है कलकत्ता में। ठीक है, और भरतपुर की स्थापना की जाती है रेवाड़ी में। ठीक है, और सिरोही की पिछली क्लास में बात की थी अपन, बॉम्बे में की जाती है। और जैसलमेर की जोधपुर में 1945 में। बीकानेर की 1936 में की जाती है। भरतपुर की जाती है 1938 में। ठीक है, और जो सिरोही की गई थी 1939 में। 36, 38, 39 और 39। बीकानेर, भरतपुर, बॉम्बे और बीकानेर, भरतपुर, सिरोही और जैसलमेर। ठीक है, 36, 38, 39 और 45। 36, 38, 39, 45। बीकानेर, भरतपुर, सिरोही, जैसलमेर। आप याद रख सकते हो इस प्रकार से 36, 38, 39, 45। बीकानेर, भरतपुर, सिरोही, जैसलमेर। स्थापना जोधपुर में होती है। देखिए, रघुनाथ सिंह की अपन बात किए थे अभी। रघुनाथ सिंह का एक संगठन था। ठीक है, ये संगठन का नाम थोड़ा ध्यान रख लेना। रघुनाथ सिंह का संगठन था माहेश्वरी नवयुवक मंडल। ठीक है, माहेश्वरी नवयुवक मंडल था, रघुनाथ सिंह का संगठन था। देखिए, संगठन बना रहे थे रघुनाथ सिंह, तो सरकार को गलत लगा कि अपने खिलाफ कुछ कर सकता बंदा, गिरफ्तार कर लेते रघुनाथ सिंह को। ठीक है, रघुनाथ सिंह को सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर सागर अमर गोपा इनके जो गिरफ्तारी के विरोध में पुस्तक लिखते हैं, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। वह गलत तरीके से इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था, तो वो सागर अमर गोपा किताब लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। देखिए, अब आगे बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल के बाद में प्रतापगढ़ प्रजामंडल। ठीक है, यहाँ तक जो जैसलमेर प्रजामंडल चल रहा था अपना, ये प्रतापगढ़ प्रजामंडल चलता है। ठीक है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की जाती है। अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये संस्थापक थे दोनों, अमृतलाल पायक जी और चुन्नीलाल प्रभाकर जी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1945 में। दोनों संस्थापक रहते हैं अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर। देखिए, जो ये प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, इसमें प्रेरणा देने वाले थे ठक्कर बापा थे। ठीक है, ठक्कर बाबा की वैसे अपन पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आदिवासी उत्थान के लिए काम किया था ठक्कर बाबा ने, और ठक्कर बाबा ने इनको प्रजामंडल की स्थापना करने की प्रेरणा दी थी। फिर प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल भी हो चुका है अपना। अब एक झालावाड़ प्रजामंडल और पढ़ते हैं। लास्ट प्रजामंडल है अपन।
ठीक है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1946 में होती है। सबसे लास्ट में स्थापना होती है, शायद सबसे लास्ट में जगह होंगे। ठीक है, एक प्रजामंडल था जिसकी सबसे लास्ट में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1946 में। देखिए एक फैक्ट और ध्यान रख लेना, जैसलमेर प्रजामंडल का एक विजय समाचार पत्र था। ठीक है, विजय समाचार पत्र था, वो जैसलमेर रियासत का समाचार पत्र था। 1920 से स्टार्ट होता है, 1920 से प्रकाशित किया जाता है विजय समाचार पत्र को, जैसलमेर रियासत का। ठीक है, जो जैसलमेर का समाचार पत्र था विजय। ठीक है, विजय समाचार पत्र जैसलमेर का समाचार पत्र था, 1920 से प्रकाशित किया जाता है। अब देखिए झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, 1946 में स्थापना होती है। मांगीलाल भव्य इसके संस्थापक थे। ठीक है, मांगीलाल भव्य संस्थापक थे। देखिए जो ये प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो प्रेरणा देने वाले दूसरे बंदे थे भाई, जिनका नाम अपन बार बार पढ़ चुके हैं। बहुत ही बड़े नेता थे, पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, ठीक है, संस्थापक मांगीलाल भव्य थे। प्रेरणा इसकी मिलती है पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, पंडित नैनूराम शर्मा की प्रेरणा से स्थापित करते हैं इस प्रजामंडल को, झालावाड़ प्रजामंडल को। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ ये फैक्ट कि इन्होंने थानेदार की नौकरी छोड़कर राजनीति में पदार्पण किया था। ठीक है भाई, थानेदारी में कुछ नहीं रखा है, राजनीति करेंगे अपन को। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में कर लेते हैं। देखिए झालावाड़ का जो राजा था, देखिए झालावाड़ के राजाओं की बात बताऊं मैं, ये राज राणा लगाते थे नाम के आगे। ठीक है, राणा तो लगा लेते थे लेकिन राज राणा लगाते थे अपने नाम के आगे। तो राज राणा हरिश्चंद्र। झालावाड़ का राजा था राज राणा हरिश्चंद्र, नाम के आगे ये राज राणा लगाते थे। थोड़ा ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान की किस रियासत के राजा अपने नाम के आगे राज राणा लगाते थे या राज राणा की उपाधि लगाते थे? तो ध्यान रखना, झालावाड़ रियासत के राजा अपने नाम के आगे राज राणा लगाते थे। देखिए राज राणा हरिश्चंद्र ने खुद ने झालावाड़ में खुद के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ की मैं बात बताऊं, यहाँ पे राजा को हटाया नहीं गया था। जनता की भी मांग नहीं थी कि भाई राजा हटाया जाए, राजा को हटाया जाए। इनकी मांग ये थी कि राजा रहे, लीडरशिप राजा की रहे, लीडर राजा करें, लेकिन राजा सलाह ले जो आम जनता से, या जनता को भागीदारी दे अपने प्रशासन में या शासन में। ठीक है, तो राज राणा हरिश्चंद्र सरकार का गठन करते हैं, खुद राजा बनते हैं, राजा के पद पर खुद रहते हैं, मंत्री बनाते हैं खुद की सरकार में, प्रधानमंत्री वगैरह सब बनाते, उनसे सलाह लेते थे और फिर कार्य करते थे। ठीक है, तो राज राणा हरिश्चंद्र स्वयं के नेतृत्व में झालावाड़ में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करते हैं। ठीक है, एक इतिहासकार हुए थे एच के मंगलानी। ठीक है, एच के मंगलानी। एच के मंगलानी ने राज राणा हरिश्चंद्र की प्रशंसा की थी। ऐसा राजा तो बहुत ही कम मिलता है, ऐसा लीडर तो बहुत ही कम मिलता है कि जो सारे अधिकार जनता को सौंप दे। ठीक है, खुद नाम मात्र का राजा रह गया है।
तो एच के मंगलानी जो इतिहासकार हुए थे, इन्होंने राजा राणा हरिश्चंद्र की प्रशंसा की थी। ठीक है, अपने जो प्रजामंडल कंप्लीट हो चुके हैं भाई। ये फैक्ट थोड़ा ध्यान रख लेना, राजा राणा वाला, झालावाड़ वाले राजा अपने नाम के आगे लगाते थे। तो प्रजामंडल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे जो एकीकरण पढ़ेंगे अपन, और कुछ जो प्रजामंडल से रिलेटेड जो बात होगी तो मैं बता दूंगा आपको, हालांकि कंप्लीट बातें हो चुकी है अपनी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एकीकरण पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।